नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह सुपर एजुकेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। सीटेट के अंतर्गत सीडीपी से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीडीपी की मोस्ट क्लास लेके आया हूं, 30 क्वेश्चन यहां पर हैं। इसी सीरीज़ में आज बीएफ स्कैनर से पढ़ेंगे क्या क्या स्कैनर महोदय से क्वेश्चन बनते हैं। ये बीएफ स्कैनर महोदय की इमेज है, आप देख सकते हैं, फ़ोटो है उनकी। कहाँ के रहने वाले हैं, क्या क्या नियम दिए हैं इन्होंने, किस पे प्रयोग किया है, सारा कुछ इसी वीडियो में देखेंगे। शुरू करते हैं तो आज की क्लास। स्किनर कहाँ के वैज्ञानिक थे? पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि स्किनर महोदय कहाँ के वैज्ञानिक थे। तो बोलना नहीं है, अमेरिका के वैज्ञानिक थे। कहाँ के? अमेरिका के। और कौन थे ये? प्रोफेसर थे। कहाँ के? हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। कौन? स्किनर महोदय। कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। बीएफ स्किनर ने 1938 में क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब क्वेश्चन पूछा गया था कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का जनक किसको कहा जाता है? तो बीएफ स्किनर को कहा जाता है। अच्छा, ये सिद्धांत कब दिया था? तो 1938 में दिया था, यानी 1938 में दिया था। नेक्स्ट पढ़ते हैं। स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के अन्य नाम क्या हैं? किस नाम से क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को जानते हैं जो स्किनर महोदय ने दिया है? डिटेल में जान लेते हैं। तो किस किस नाम से जानते हैं? आरएस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? आरएस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत भी दिया है, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी दिया है, अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत भी दिया है और नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। इन नामों से क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को हम जानते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत थांडाइक के द्वारा प्रभाव के नियम पर आधारित है। अब क्वेश्चन में सीटेट में पूछा गया था कि जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है ये किसने दिया था? स्किनर महोदय ने दिया था। अच्छा, ये किसके नियम पे आधारित है? तो बस याद रखना है कि ये थांडाइक महोदय के नियम, प्रभाव के नियम पर आधारित है। और थांडाइक ने टोटल कितने नियम दिए थे? 8 नियम दिए थे। मुख्य नियम कितने दिए थे? 3 दिए थे। और गौड़ नियम कितने दिए थे? 5 दिए थे। तो 5 और 3 8 नियम दिए थे। स्किनर ने अपना प्रयोग चूहा और कबूतर पे किया था। अब जरूरी नहीं कि क्वेश्चन में चूहा ही दे, हो सकता है कि कबूतर दे दे, है ना। तो दोनों बातें क्लियर याद रखना है। स्किनर ने अपना प्रयोग किस पे किया? चूहा और कबूतर पे किया। चाहे चूहा दे चाहे कबूतर दे, दोनों को याद रखना है कि स्किनर ने अपना प्रयोग चूहा और कबूतर पे किया। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। इन्होंने प्रयोग के लिए एक बॉक्स का प्रयोग किया था जिसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष नाम दिया था। क्वेश्चन में पूछा गया था कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष का नाम किसने दिया था? तो स्किनर महोदय ने दिया था। बाद में स्किनर के शिष्यों ने से स्किनर बॉक्स का नाम दिया था। जब वो स्किनर महोदय की मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद उनके जो शिष्य थे उन्होंने इसको क्या नाम दिया था? तो स्किनर बॉक्स का नाम दे दिया था। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग। ये पुस्तक कई बार एग्जाम में पूछी गई है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग। डिटेल में आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, ताकि छोटे छोटे जो क्वेश्चन एग्जाम में बने तो वो बच के ना जाएं और एक आप अच्छा सीटेट में स्कोर करके आएँ। और छोटी सी विनती है आपसे, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इन्होंने टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग में माइक्रो टीचिंग शब्द जोड़ा था। कई बार ये पूछा गया है कि माइक्रो टीचिंग शब्द किसने दिया है? तो स्किनर महोदय ने दिया है। टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग में माइक्रो टीचिंग शब्द, जब आपने बीएड किया होगा, बीटीसी की होगी, तो माइक्रो टीचिंग के बारे में डिटेल में पढ़ाया गया होगा। माइक्रो टीचिंग क्या होती है? स्किनर ने सफ़ेद चूहे पर अधिगम के लिए प्रयोग किया था। चूहा तो था, कबूतर भी था। अब उसमें पूछा जा सकता है कि चूहा कैसा था? सफ़ेद था, काला था, पीला था, नीला था। तो याद रखना है स्किनर ने सफ़ेद चूहे पर अधिगम के लिए प्रयोग किया था। नेक्स्ट पढ़ते हैं। पुनर्बलन शब्द का प्रयोग किसने दिया था? तो स्किनर महोदय ने दिया था। पुनर्बलन शब्द का प्रयोग किसने दिया था? स्किनर महोदय ने दिया था। पुनर्बलन का सिद्धांत सीएल हल ने दिया था। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है और यहाँ पर बच्चा गलती भी करता है।
गलती क्या होती है कि पुनर्वलन का सिद्धांत किसने दिया, तो वहाँ पर आपको मिलेगा स्किनर, सीएल हल और थॉर्नडाइक और पावलोव। तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, स्किनर मार देते हैं, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा सीएल हल। पुनर्वलन का जो सिद्धांत दिया है वो सीएल हल ने दिया है, ना कि स्किनर महोदय ने। उम्मीद करता हूँ ये बात क्लियर हो गई होगी और समझ चुके होंगे। पुनर्वलन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। अब कौन कौन सा होता है? एक तो सकारात्मक होता है यानी पॉजिटिव, और एक होता है नकारात्मक यानी नेगेटिव। तो एक पॉजिटिव लेना है और एक नेगेटिव लेना है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव में हमें क्या लेना है, सकारात्मक में क्या, सकारात्मक पुनर्वलन में हम क्या करते हैं, जैसे कि भोजन, प्रशंसा, पानी, नौकरी आदि, ये किस में रहता है, सकारात्मक पुनर्वलन में रहता है। अब हम नकारात्मक में देखेंगे यानी नेगेटिव पुनर्वलन में देखेंगे, जैसे कि दंड देना, ये नकारात्मक में है, डांटना नकारात्मक में है, मना करना नकारात्मक है। और सीटेट में एक वीडियो मैं आपके लिए स्पेशल बनाऊंगा टैग वर्ड पे, उसमें क्या होगा, जैसे टैग से पता लग जाएगा, हतोत्साहित। हतोत्साहित कैसा वर्ड है, हतोत्साहित अगर आपको मिल रहा है, हतोत्साहित मिल रहा है तो समझ लेना ये नेगेटिव वर्ग है। कैसा वर्ड है, नेगेटिव। और यहीं अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो क्या है, प्रोत्साहित। क्या है, प्रोत्साहित, बढ़ावा देना। तो इस तरह पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए डिटेल में, ताकि आप देखते हुए आराम से एक अच्छा स्कोर कर पाएँ और आपके क्वेश्चन ना कटें। नेक्स्ट पॉइंट है, अधिगम के लिए किस सिद्धांत में प्रतिक्रिया होने पर पुनर्वलन देने का सुझाव दिया गया था, तो क्रिया प्रतिशोध सिद्धांत दिया गया था। नेक्स्ट है, दंड अथवा पुरस्कार की समावेशन द्वारा नवीन व्यवहार के विकास तथा अनुक्रिया की प्रायिकता में वृद्धि होना, ये किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो ये किस सिद्धांत के, ये आपको लाइन दे देगा यहाँ पर और पूछेगा निम्न में से ये किस मनोवैज्ञानिक ने ये परिभाषा दी है, ये कथन ये किसका है, यह कौन सा नियम है। तो क्रिया प्रतिशोध अनुबंधन सिद्धांत का नियम है, जो कि किसने दिया है, स्किनर महोदय ने दिया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, मानव व्यवहार एवं अनुभव से संबंधित निष्कर्ष का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। ये कथन किसका है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड है। तो ये स्किनर महोदय ने कहा कि मानव व्यवहार एवं अनुभव से संबंधित निष्कर्ष का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। ये कथन स्किनर का है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान का ये उद्देश्य शैक्षिक स्थिति के मूल एवं कुशलता में योगदान देना है। ये परिभाषा किस शिक्षा शास्त्री की है, तो ये परिभाषा भी पूछी हुई है, ये स्किनर महोदय ने दी है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, कक्षा 8 के एक छात्र ने ये आदत बना ली है कि उसे पुरस्कार प्राप्त हेतु पढ़ना है। ये उदाहरण किस बात का है, उदाहरण देके सीटेट पूछता है। सीटेट की अपनी एक खासियत होती है, वो बात को छोटा करके नहीं बड़ा करके पूछता है, और इसी में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। कक्षा 8 के एक छात्र ने ये आदत बना ली है, कक्षा 8 का बच्चा, उसने आदत बना ली कि उसे अगर कोई पुरस्कार मिले, कोई पुरस्कार उसे प्राप्त करना है, तो ये किसका उदाहरण है, तो ये क्रिया प्रतिशोध सिद्धांत का उदाहरण है। किसका कथन है कि अभिप्रेरणा सर्वोत्तम राजमार्ग है। ये इतना सा दे देगा और एग्जाम में पूछेगा, तो ये स्किनर महोदय का है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू व्यक्तित्व भिन्नता का अंश है, इसलिए परिभाषा किसने दी है, ये परिभाषा किसने दी है। मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू व्यक्तित्व भिन्नता का अंश है, ये परिभाषा स्किनर महोदय ने दी है। अभिक्रमित अधिगम मॉडल के जनक कौन है, स्किनर है। BIMP लगा लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। अभिक्रमित अधिगम मॉडल का जनक कौन है, स्किनर महोदय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अनुक्रिया किसी उद्दीपक के कारण होती है उसे क्या कहा जाता है, अनुक्रिया व्यवहार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनुक्रिया व्यवहार। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, और जो क्रिया स्वेच्छा से होती है अर्थात बिना उद्दीपक के हो उसे क्या कहा जाता है, क्रिया प्रतिशोध व्यवहार कहा जाता है। क्रिया प्रतिशोध व्यवहार कहा जाता है।
चूहे के प्रयोग द्वारा स्किनर ने शिक्षा के क्षेत्र में पुनर्वलन के कितने प्रकार बताएं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और रिपीटेड क्वेश्चन है कि चूहे के प्रयोग द्वारा स्किनर ने शिक्षा के क्षेत्र में पुनर्वलन के कितने प्रकार बताएं। तो 4 प्रकार बताएं। पहला कौन सा है, सतत पुनर्वलन, और दूसरा आंशिक पुनर्वलन, और तीसरा अनुपात पुनर्वलन, और चौथा अंतराल पुनर्वलन। ये 4 प्रकार दिए हैं स्किनर महोदय ने। और मैंने CDP के अंतर्गत वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, थार्नडाइक महोदय और भी स्किनर लगातार वीडियो डाल रहा हूँ और पूरा कंप्लीट पढ़ा रहा हूँ आपको। पर छोटी सी विनती है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और कमेंट में आप बता सकते हैं कि सर आप अच्छा पढ़ा रहे हैं या ख़राब पढ़ा रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।